नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका एक बार फिर से। चलिए चर्चा करेंगे, स्टार्ट करने से पहले तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण। सबसे पहले तीन बातें कौन कौन सी सुनिएगा। नंबर एक, सबसे पहली न्यूज किसके लिए है? आपके एमपी पटवारी से संबंधित है। एमपी पटवारी का मतलब बेसिक तौर पर है, एमपी पटवारी मीन्स ग्रुप 2 सब ग्रुप 4। ठीक है, तो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में कुछ और पदों की संख्या बढ़ने वाली है। पदों की संख्या बढ़ने वाली है। पहली बात क्लियर हो गई। गुड न्यूज, फर्स्ट गुड न्यूज ये है आपकी एमपी पुलिस को लेकर के, एमपी पुलिस और सब इंस्पेक्टर को लेकर के तमाम चीजें। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको वेट, क्योंकि वो मैं बाद बताऊंगा। उसके पहले ग्रुप 4 जिसमें हम बात करें स्टेनोटाइपिस्ट, इन तमाम चीजों को नोटिफिकेशन आ चुका है, उसका भी फॉर्म की प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है। उसको लेकर के जो है व्यापम ने एक को लगाई है, क्या जिसे कहते हैं कैविएट लगाया है। कैविएट का मतलब ये होता है कि सरकार कोई जो गवर्नमेंट है, हाई कोर्ट जो है या कोर्ट, कोई भी कोर्ट अचानक कोई फैसला देने से पहले उनके पास भी किसी चीज की कॉपी जाए, लोग उनको सुनने का मौका दिया जाए। ठीक है, देखो पटवारी एक है चक्षु प्रकाशन किताब, तब तक इसको आप मंगा लीजिए। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आयोजित है। समूह 2 समूह 4 के लिए परीक्षा है। इसमें सहायक संपरीक्षक, सहायक जनसंपर्क अधिकारी, सहायक नगर निवेश, सहायक राजस्व अधिकारी, सहायक अग्निशमन अधिकारी और समकक्ष पद। तो आप इसको मंगा लीजिए। स्टडी पूरी गाइड है, इसमें पार्ट भी दोनों चीजें हैं। सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, जनरल इंग्लिश, सामान्य गणित, सामान्य ज्ञान, अभिरुचि, कंप्यूटर ज्ञान, तार्किक योग्यता, सामान्य प्रबंधन, ये सब तो ये आप लोग इसको मंगा सकते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। किताब है चक्षु प्रकाशन की, नीचे लिंक लगा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप मंगा लीजिए किताब को। सबसे पहले कोई क्वेश्चन पूछ रहा बच्चा, एलएसडीडी को लेकर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो बता दूं एलएसडीडी वाले छात्र बता दूं कि एलएसडीडी जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सबसे मैं एक चीज का अवगत करा देना चाहता हूं। देखो बेटा, एलएसडीडी का एक ही चीज है कि अगर आपके पास इंटरिम ऑर्डर आएगा तभी आप इसको फॉर्म भर के इसमें डालेंगे। ठीक है, इसके लिए जो है लगभग आपके समझने का प्रयास करेंगे। 13 से लेकर के 15 तक में लगभग इसका कोई ना कोई ऑर्डर हमारे हाथ लगने वाला है। इसकी पैरवी एकमात्र पूरे एमपी में इसकी पैरवी मैं कर रहा हूं। ठीक है, इस केस की पैरवी मैं कर रहा हूं और मैं यकीन दिलाता हूं कि ईश्वर की कृपा से हमें पॉजिटिव रिजल्ट ही सुनने को मिलेगा इसमें। ठीक है, तो एलएसडीडी वाले बिल्कुल भी टेंशन ना लें। जो लोग पिटीशन लगाए हैं सिर्फ उन्हीं को मौका मिलेगा, बस यही एक चीज में है। तो अगर जो बचे कुचे हैं वो भी ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको पिटीशन में शामिल होना तो हो सकते हैं आप लोग। मेरा तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए एलएसडीडी के लिए, नहीं तो वो पोस्ट सारी की सारी खाली चली जाएंगी। क्योंकि एलएसडीडी का डिप्लोमा आपको पता बहुत पहले लोगों ने किया था, नए लोग जो कर रहे हैं उनका भी एग्जाम होना सेकंड लास्ट का बचा हुआ है। चलिए, अब एक चीज यहां पर हो गई कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट, ठीक है, और मैं आपको दिखाऊंगा, मैं आपको यूट्यूब पे आके बताऊंगा कि बेटा क्या हुआ, टेंशन ना लो, 2-3 दिन का मौका में दो, आपके पास ऑर्डर आएगा। पहला एक चीज आपके लिए मैं खूबसूरती से चीज लेकर के आया हूं। मैं आपको पहली खुशखबरी दिया हूं कि ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की पोस्ट बढ़ने वाली है अभी, और इसमें पोस्ट इंक्रीज होने वाली है। क्लियर। दूसरा, एमपीपीएससी जो 427 पोस्ट है वो बढ़ने वाले हैं अभी, उनमें भी पदों की संख्या बढ़ोतरी होगी। ये दो खबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये एक हमारे एक बच्चे हैं, छात्र हैं, मैं क्वेश्चन कर रहे हैं, यस यादव सर, सहायक जनसंपर्क अधिकारी के लिए अप्लाई करना है जिसमें योग्यता पत्रकारिता में डिप्लोमा मांगा है या फिर पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन, मैंने पत्रकारिता से ग्रेजुएशन किया है, डिग्री मुझे पत्रकारिता नहीं। देखिए, पत्रकारिता में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के लिए ही उसमें चर्चा की गई है बेटा, तो वही आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, उसमें ग्रेजुएशन जैसी कोई चीज नहीं लिखी बेटा, उसमें सीधे तौर पर एक ही चीज कही, पत्रकारिता में डिप्लोमा मांगा है या फिर पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, तो पत्रकारिता में अगर आपने डिप्लोमा, सर खुद सर मेरे ऑल रिजल्ट एंड पीबी एप्लीकेशन में मम्मी पापा के नाम के साथ साथ सरनेम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, उससे दिक्कत नहीं होगी। मैं बोला ना आपको, क्या बताया मैंने अभी आपको यार, आप शायद सुने नहीं मैंने आपको। आपके जिंदगी में कोई भी तकलीफ हो, कोई भी परेशानी हो, ये नंबर याद रखना, रख लेना। जहां पर सबका काम समाप्त हो जाता है, चौहान सर का काम शुरू होता है वहां से। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भगाए सरकार तो मैं हूं, आपको कोई दिक्कत करे तो मैं हूं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ऐसी सारी महिलाएं जो बाहर से हैं, सुनो, ऐसी सारी महिलाएं जो बाहर से हैं, बाहर का मतलब जिनकी शादी एमपी के लड़के से हुई है, इसी खुशी में सुनो, ऐसी महिलाएं जिनकी शादी एमपी के लड़के से हुई है, एमपी के शेरों से हुई है, उनके लिए उन शेरों का भाई खड़ा है यहां पर, सुनो। और अगर उनका ओबीसी का सर्टिफिकेट, एससी का सर्टिफिकेट, एसटी का सर्टिफिकेट नहीं काम कर रहा, सरकार उनको जॉब देने से मना कर रही है, गवर्नमेंट मना कर रही है कि हम तुम्हें आरक्षण का लाभ नहीं देंगे, तो बोलना ओके मामा रुक तो सही, क्योंकि चौहान सर हमारे पास है। वो लोग, वो महिलाएं भी ध्यान रखना, जिन महिलाओं ने एमपी के शेरों से शादी की है वो ध्यान रखना, नंबर याद रखना 7827282211। टेंशन मत लेना, अभी शिक्षक भर्ती वर्ग में बात की जाती है, एमपी टेट जो है, एमपी टेट वर्ग 3 की बात की जाए, काउंसलिंग में बहुत सारी लड़कियों के साथ दिक्कत होने वाली है, जो बाहर की लड़कियां हैं, जो अदर स्टेट लड़कियां हैं, उनके साथ दिक्कत होगी, वहां पर चौहान सर खड़ा है। ऑफलाइन क्लास कहां पर सर जी? आप ऑफलाइन क्लास वहां है, ठीक है, ऑफलाइन क्लास कहां पर है? आपके इंद्रपुरी में। दूसरी चीज सुनो, इसमें इस मुद्दे में क्या है, आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, आर्टिकल 16 आपको पता है सरकारी नियोजन में समानता, आर्टिकल 15 महिलाओं का रिजर्वेशन, और आर्टिकल जो है हमारा क्या 19
कि किसी भी जगह पर मैं चाहूं, मेरी मर्जी, मैं किसी भी जगह चाहूं बस जाऊं। अगर मैं ओबीसी हूं तो ओबीसी, एससी हूं तो एससी, एसटी तो एसटी। आप कौन होते हो कि मेरा रिजर्वेशन को खत्म करने वाले? इस बैकग्राउंड पे मैं केस लड़ता हूं, ठीक है? तो टेंशन नहीं लेने का, संविधान के ऊपर कोई नहीं है, चाहे कोई भी हो, पीएम हो, सीएम हो, एमपी कोई भी हो, ठीक है? तो जिन लड़कियों ने एमपी के बाहर की लड़कियां हैं और एससी, एसटी, ओबीसी की हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश के शेरों के साथ शादी की है, अगर मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ शादी की है अगर, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आपको यहां पर अगर रिजर्वेशन नहीं दे रही सरकार, वो कह रही है कि तुम्हें यूपी मिलता था, हम यहां नहीं देंगे, तो बोलना रुक चच्चा, माओ अभी बड़ा भाई बैठो है, 7827282211 बोले तो जिंदाबाद, ठीक है बॉस, ठीक है? ये नंबर याद रखना, ठीक है? लेकिन होता है यार, तुम लोग लड़ते नहीं हो, तुम लोग डरते हो कि कहीं सरकार के खिलाफ कोर्ट में जाएंगे तो सरकार हमारे पीछे न पड़ जाए। अरे पागल है के? राजनीतिक अधिकार का मतलब क्या होता है दादा? अरे अब तो बदल, जो वो चीजें गई, जमाना गया कि कोर्ट जाएंगे तो पता नहीं सरकार हमारे बारे में क्या। सरकार कुछ नहीं सोचती। सरकार अगर आपको भगाती है और आपके पास मौका है, कोर्ट से जाओ, ऑर्डर लेके आओ और सरकार को दे मारो, बोल लो अब करो हमारा। क्लियर? डरने का नहीं। काई को पढ़े हो जिंदगी मेरे? काई को पढ़ाई की हो फिर? दिनेश सिंह चौहान ऐसी चीज नहीं सिखाता, मरे हुए नागरिक पैदा नहीं करता। डरे हुए शिक्षक मरे हुए नागरिक पैदा करते हैं, और दिल दहाड़े शिक्षक जिंदा दिल बच्चों को पैदा कर, जिंदा दिल नागरिकों को पैदा करते हैं। समझ गए ना? ये दिमाग रखने का प्रयास करेंगे। 3 बातें उभर करके आई। पहली बात उभर के आई कि ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की भर्ती इंक्रीज होगी, पहली। दूसरी बात उभर के आई, एमपीपीएससी का जो अपना सेट का एग्जाम है वो आ चुका है, उसका मैंने बताया, सेट 2022 का। तीसरा चीज मैंने बताया आप लोगों को लिए, क्या? जो फर्स्ट ईयर वाले छात्र हैं और जो अंतिम वर्ष में छात्र हैं, अंतिम वर्ष में मतलब चाहे पीजीडीसीए, डीसीए या किसी बात की स्नातक में, परास्नातक, किसी चीज में उनको फॉर्म भरने का मौका मिलना चाहिए। पटवारी में, किसी में भी उनको मिलना चाहिए, मतलब मिलना चाहिए। ये तमाम चीजों की बात हुई। इसके अलावा बात हुई अदर स्टेट की लड़कियां, अदर राज्य की जो लड़कियां, गर्ल्स जो है, उन्होंने शादी की है कहां? एमपी में, और आज एमपी सरकार उनको ओबीसी का, एससी का, एसटी का लाभ नहीं दे रही है। तो क्या करें? एक ही नाम, दिनेश सिंह चौहान, युवाओं की जान, ये रहा है आपकी पहचान, ठीक है? तो एडवोकेट दिनेश सिंह। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बच्चों के लिए है, सुनना अच्छे से, सरकार आपके साथ अभी बहुत सारे धोखे पधोखे करने वाली है, ठीक? जिसकी लड़ाई कोई कोचिंग वाला नहीं आने वाला, ये तो आप समझने का प्रयास करेंगे। बहुत इक्का दुक्का कोचिंग छोड़ के बाकी कोई कोचिंग आने वाला है नहीं। तुमसे फीस ले ली जाएगी, फीस लेने के बाद तुम अगर उनके पास जाओगे कि मेरे आधार की वजह से मुझे भगा दिया गया, तो तुम्हें भगा देंगे। रोजगार पंजीयन भगा दे तो वो तुम्हें भगा देंगे। मतलब ये मत सोचो कि तुम्हारा कुछ कर पाएंगे, उनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि उनके काम पास क्या है भाई, सिंपल है, कोर्स लाए हैं, कोर्स को सेल करना, कोर्स को बेचना है, पढ़ाना, उसके बाद तुम निकल जाओ, ठीक? लेकिन ना तो उनको इससे मतलब कि तुम्हारी ज्वाइनिंग हो कि ना हो, उनको ना तो इससे मतलब कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत हो गई है, थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, तुम्हें भगा दे तो उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें तुम्हारे रोजगार पंजीयन से कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें तुम्हारे जो है भर्ती में रिजर्वेशन से कोई दिक्कत नहीं है। मतलब तुम्हें पता ना कि कोई तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ सिर्फ झेलना तुम्हें, जो करना है तकलीफ तुम्हें झेलना से तुम्हें। तो इसलिए एक काम जरूर करना, क्योंकि मैं भी स्टिक हो चुका इस मामले में। मैंने एक नोटिस की है कि जब मौका आता है किस चीज का, एक अच्छा खासा फॉर्म भरने का, एक अच्छी खासी सपोर्ट करने का, तो आप लोग ऐसी कोचिंग की तरफ रुख कर लेते हैं जो कोचिंग है आपके सबसे बुरे वक्त पे काम नहीं आती है। फिर एक व्यक्ति काम आता है। प्रदेश में किसी भी कोचिंग में पढ़ने वाला बच्चा हो, एक ही काम नाम याद आता, दिनेश सिंह चौहान। सरकार भगा दे, दिनेश सिंह चौहान। सरकार शामिल नहीं करी, दिनेश सिंह चौहान। डॉक्यूमेंट में दिक्कत हुई, कौन बताएगा? दिनेश सिंह चौहान। अरे भैया, तो तय है ना, जब इतने काम में दिनेश सिंह चौहान याद आता है तो तय है दिनेश सिंह चौहान को भी तो सपोर्ट करना आप लोगों को, ताकि मैं भी गर्व के साथ कर सकूं, मेरा छात्र है। तो एक गेट, ओके? फिर थैंक यू सो मच।